हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 5 जो है जैव प्रक्रम। इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मानव पाचन तंत्र के बारे में, और हमारे बुक में दंत क्षरण के लिए एक छोटा सा जो है बॉक्स बना करके दे दिया गया है। तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आइए हम इसको अच्छे से जो है एक नोट फॉर्म में बना करके आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि ये कन्फ्यूज़न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप किसी भी तरह का जो है परेशानी आपको नहीं होगी, आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब इसके डायग्राम को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये जो आप ऊपरी हिस्सा देख रहे हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनेमल। और आपको बता दें, इसके बाद जो हिस्सा होता है, परत होता है, सबसे ऊपरी परत इनेमल होता है, उसके बाद वाला जो परत होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिन। क्या कहते हैं? डेंटिन। और ये जो दांत होती है ना, प्रायः किस में धसी होती है? मसूड़ों में धसी होती है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये है मसूड़ा। ये क्या है? मसूड़ा। और आपको बता दें, ये जो मसूड़ा होता है कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जड़ जो होती है, ये हड्डी, इस साइड में क्या होता है? हड्डी होता है। और यहाँ पर बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं है ना। यहाँ पे जो जड़ होती है, जो प्रायः हड्डी होता है, और यहाँ से बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं जो होती है जुड़ी होती है, और ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से होता है। बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है, जुड़ी होती है ना। एवं क्या होती है? एवं इसके साथ तंत्रिकाएं होती है, जो कि हमारे दांतों के अंदर कोई भी सेंसेशन होता है उसको ले जाता है, और मस्तिष्क से हमें जो है उसको फील करवाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनेमल सबसे ऊपरी हिस्सा होती है, उसके बाद क्या होता है? डेंटिन होता है, फिर मसूड़ा होता है, हड्डी, रुधिर। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो इसे हम लोग प्रायः क्या कहते हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हो इतना, ये होता है दंत मुकुट। क्या होता है? दंत मुकुट। दंत मुकुट हम लोग कहते हैं, ये होता है दंत मुकुट। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, ये किसका होता है? ये प्रायः होता है जड़। क्या होता है? जड़ होता है। तो इस संरचना को आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं दंत क्षरण क्या है ना। तो यहाँ पर दंत क्षरण को हम लोग अच्छे से आज समझेंगे, जो कि एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो देखिए, दंत क्षरण या दंत क्षय है ना, इनामेल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। तो दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल जो होता है उस तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है, या विखनिजीकरण। ये जो प्रायः होते हैं ना, ये पूरी जो होती है खनिजों के द्वारा बना होता है ना। इसके अंदर फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है ना। और जो है ये 95% जो है खनिज के इस बना होता है, और ये धीरे धीरे इसका विखनिजीकरण हो जाता है। मतलब ये जो खनिज है उसका जो है हानि हो जाता है, विखनिज हो जाता है, नाश हो जाता है, जिस कारण जो है दंत क्षरण होता है। तो मनुष्य में प्रायः क्या होती हैं, आपको बता दें, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसाइजर, भेदक, केनाइन कहते हैं, प्री मोलर या अग्रचवर्णक, मोलर तथा चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसका नाम इस प्रकार से दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं ये जो ऊपरी सबसे पहला जो है इनामेल, इसको समझते हैं। मनुष्य का दांत बाहर से एक कठोर आवरण द्वारा ढका होता है। मनुष्य का दांत जिसको हम लोग देखते हैं बाहर से, जो आप देख रहे हो ना, व्हाइट जो आप दांत देखते हो अपना, ये क्या इनामेल होता है प्रायः। अब मनुष्य का दांत बाहर से एक कठोर आवरण द्वारा ढका होता है, जिसे इनामेल कहते हैं। दांत के इनामेल में अधिकतर कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। दांत के इनामेल में क्या होता है? अधिकतम कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये खनिज जो आपके एनामेल को
95% हिस्सा बनाते हैं। और ये जो होता है ना आपस में जुड़कर अति मजबूत क्रिस्टलीय बनाते हैं। ये हड्डी से भी मजबूत होता है। ये क्या होता है, आपका जो बोन है उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है कि नहीं, जिसका पुनः निर्माण नहीं होता। ये एक बार आपका दांत जो है विखनिजीकरण हो गया, डैमेज हो गया, तो इसका पुनः निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन यह है कि इनमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि इनमें कोई जीवित कोशिका नहीं होता है, इनामेल में कोई जीवित कोशिका नहीं होता है। तो इनामेल जिसको हम आंख से देखते हैं, हम जो एक दूसरे के दांत को देखते हैं, जो व्हाइट संरचना हमको दिखाई देता है, जो कि अति क्रिस्टलीय होता है, जिसके अंदर क्या होता है 95% हिस्सा जो होता है ये खनिज से बना होता है, इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फोरस होते हैं, है ना। और डेंटिन इसके बाद जो होता है, ये जो डेंटिन आप देख रहे हो ये हिस्सा है ना, डेंटिन जो अभी हम लोग समझने वाले हैं इसके बाद वाला, है ना। तो डेंटिन को हम लोग समझते हैं इनामेल के नीचे उपस्थित होती है। इनामेल के नीचे क्या होती है, उपस्थित होती है। एक सेकंड, इसमें जो है मात्रा छूट गया है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है। एक सेकंड, होती है इनामेल के नीचे क्या होती है, ये स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य इनेमेल को सहायता प्रदान करना है। ये दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। इनामेल क्या करता है, दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है ना। इनेमेल के नीचे उपस्थित होता है। डेंटिन कहाँ होता है, इनेमेल के ठीक नीचे उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इनेमेल को सहायता प्रदान करना, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे, आगे हम लोग देखेंगे कि रुधिर वाहिकाएं आके जुड़ी होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है ना, और सहायता प्रदान होता है। किसी भी प्रकार का अगर दांत के अंदर जो है इनेमेल के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो सेंसेशन के माध्यम से हमको फील करवाता है ना, और हम सतर्क होकर डॉक्टर के पास जाकर के इसका चेकअप करा लेते हैं, ताकि उचित समय में हम दांत का जो विखनिजीकरण हो रहा है, दंत क्षरण हो रहा है, उससे हम लोग अपने आप को बचा सकें। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। इसमें जीवित कोशिका होती है। इनामेल में क्या होता है, मृत कोशिका होती है, कोई कोशिका जीवित नहीं होती है। लेकिन डेंटिन में जीवित कोशिका होती है कि नहीं। और यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीली रंग का होता है। डेंटिन किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका विखनिजीकरण किस तरह से हो जाता है, किस प्रकार होता है कि नहीं। और इसमें जो है इसकी जो प्रक्रियाएं हैं क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो दांत का दंत क्षरण होता है, पहला स्टेप जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, मीठा या शर्करा युक्त भोजन को खाने पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में लाखों बैक्टीरियाएं होती है, शर्करा युक्त अवशोषण कणों पर क्रिया करके इन्हें अम्ल में परिवर्तित करते हैं। हमारे मुख के अंदर जो बैक्टीरिया होती है ना, वो क्या करते हैं, जब हम कोई भी मीठे पदार्थ को खाते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है नहीं। तो क्या होता है, तो और भी मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, है ना। तो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करती है, उसका अवशोषण कर लेता है, उसके कण, बचा हुआ शर्करा युक्त कण को अवशोषित करके क्या करता है, बदले में वो जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है, पॉटी करता है दांत के ऊपर, वो अम्ल में जो है उसको अवशोषित करके क्या कर देता है, उसको, उस मीठे कण को, शर्करा युक्त कण को अवशोषित करके अम्ल में परिवर्तित कर देता है। दांतों के एनामेल एवं डेंटाइन स्तर में उपस्थित कैल्शियम, लवण इन अम्लों में घुलनशील होते हैं। और हमारे दांत के ऊपर जो डेंटिन जो है, कैल्शियम जो है ना, डेंटाइन के स्तर पर जो एनामेल है ना, डेंटाइन है, दांतों में एनामेल एवं डेंटाइन के स्तर पर उपस्थित कैल्शियम है कि नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पर ये सारे जो होते हैं है कि नहीं, जो कि अम्ल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होती है जो हमारे दांतों के ऊपर अम्ल को छोड़ते हैं है कि नहीं, और यही जो है मेन कारण हो जाता है दांतों का विखनिजीकरण का, क्योंकि उसमें जो है हमारे दांतों में जो कैल्शियम फास्फोरस है उसमें घुलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे क्या होता है, दांतों में छोटी छोटी छिद्र बनने लगती है, जिसमें क्या होता है, दांतों में छोटी छोटी छिद्र होने लगती है। तो दांतों में दर्द उत्पन्न होता है। और क्या होता है, दांतों में दर्द उत्पन्न होता है यदि दांतों की साफ सफाई पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बैक्टीरिया खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर एक परत बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, दंत प्लाक। अब पीला पीला जो आप देखते हो दांत के ऊपर जो एक जम जाता है, इसे टार्टर भी बोला जाता है। दंत प्लाक को क्या कहा जाता है, टार्टर जम जाता है। ठीक है,
तो कहते हैं चूंकि ये प्लाक दांतों के बाहरी सतह को ढक लेते हैं इसलिए क्षारीय लार अम्ल को उदासीन नहीं कर पाते हैं। और अम्ल की प्रकृति जो होती है उस प्रकृति को, हमारा जो लार है, लार की जो प्रकृति होती है प्रायः क्षारीय होती है। अगर हमारे दांत का उचित समय पे साफ सफाई हम लोग करते रहेंगे, मीठा खाने का ब्रश करते रहेंगे, तो टार्टर जमेगा नहीं, और टार्टर नहीं जमेगा तो हमारे दांत जो है लार के संपर्क में रहेंगे। और अगर हमारे दांतों के ऊपर किसी तरह का अम्ल का निर्माण होता है तो हमारा जो लार है उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, उस अम्ल को उदासीन में बदल कर देगा। लेकिन अगर उसके ऊपर टार्टर, अगर साफ सफाई सही ढंग से नहीं करेंगे और टार्टर जम गया तो क्या होगा, अम्ल जो है क्या करता है, तो हमारे दांत के ऊपर अगर टार्टर का परत जम गया है कि नहीं, दंत प्लाक बन गया, तो क्या होगा, दांत से सीधे संपर्क लार का नहीं हो पाएगा और अम्ल उदासीन नहीं कर पाएगा, अम्ल का उदासीकरण नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारे दांतों के ऊपर जो दांतों का जो निर्माण है कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्वों से, तो क्या होता है, उसका विखनिजीकरण स्टार्ट हो जाएगा और दांतों में छोटी छोटी छिद्र होना प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, दंतक्षय होता है। यदि भोजन के उपरांत ब्रश कर लिया जाए तो प्लाक को बनने से रोका जा सकता है। तो इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इनामेल में क्या होता है, इनामेल में जो है कोशिका मृत कोशिका होती है, जीवित कोशिका नहीं होती है। डेंटिन में क्या होता है, प्रायः जीवित कोशिकाएं होती हैं, है कि नहीं, जिससे कि हमारे दांतों में किसी भी प्रकार का सेंसेशन होता है, किसी भी तरह का विखनिजीकरण होना स्टार्ट होता है तो डेंटिन जो है उसमें बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं के साथ तंत्रिकाएं तंत्र जुड़ी रहती है और हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाने लगता है, पहुंचा देती है कि भैया अब विखनिजीकरण स्टार्ट हो गया है, आप डॉक्टर से जाकर के इसके टार्टर की सफाई करवा लें, नहीं तो दंतक्षय होना आरंभ हो चुका है। जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे मजबूत बोन है कि नहीं, मान के चलो इसका एक स्ट्रक्चर है, दांत जो है ये बहुत ही कठोर, बोन से भी कठोर एक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर जो है क्या होता है, एनामेल की परत होती है, डेंटिन उससे ठीक बाद होता है कि नहीं। और ये जो इनामेल है इसके ऊपर टार्टर जमता है, जिस कारण जो है हमारे जो मुंह में लार होती है जिसका संपर्क डायरेक्ट है कि नहीं उससे नहीं हो पाता है, दांत के ऊपर जो अम्ल जमा है उससे नहीं हो पाता क्योंकि टार्टर जो है बीच में घेर देता है ना, और विखनिजीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको मैंने नोट के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।